हेलो फ्रेंड्स, समासाला में आज का विषय है जलवायु परिवर्तन और इसके मध्यम और निम्न वर्ग पर पड़ने वाले विभिन्न प्रभावों पर। तो सबसे पहले देखते हैं जलवायु क्या होती है। जलवायु किसी स्थान विशेष के अंदर लंबे समय तक की मौसमी अवस्थाओं का औसत निकालें, उसे हम जलवायु कहते हैं। जैसे किसी स्थान पर 30, 40, 50 या 100 वर्षों तक की जलवायु या वहाँ का तापमान, वहाँ पर वर्षा के पैटर्न का अध्ययन किया जाए, फिर हम किसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं और फिर कहते हैं कि हाँ, ये जलवायु ठंडी है, ये गर्म है, ये नम है। तो सामान्यतः तो जलवायु स्थिर रहती है, लेकिन वर्तमान में इसके जो परिवर्तन होने की दर है वो तेजी से बढ़ रही है, जो कि चिंता का विषय है। जलवायु परिवर्तन के अनेक हमें प्रमाण देखने को मिले हैं, यानी ये हवाई बातें नहीं हैं कि जलवायु परिवर्तन नहीं हो रही। आईपीसीसी की रिपोर्ट, जो कि अंतर सरकारी पैनल है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार जो अंटार्कटिका के अंदर ग्लेशियर पिघलने की दर 3% तक बढ़ गई है और इससे पिछले एक दशक के अंदर जो समुद्र का जल स्तर है वो भी 8 इंच तक बढ़ गया है, जिससे कि तटीय इलाकों के डूबने का खतरा पैदा हो गया है। इसके अतिरिक्त तापमान के अंदर वैश्विक वृद्धि दर्ज की गई है, यानी 20वीं सदी के उत्तरार्ध के अंत तक आते आते पिछले 500 सालों में जितना तापमान नहीं बढ़ा था, उससे अधिक इस एक सदी के अंदर बढ़ गया है। भारत का खुद औसत तापमान है वो 1900 के मुकाबले 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया है। तो इसके अनेक प्रमाण हैं जलवायु परिवर्तन के, और जलवायु परिवर्तन के कारणों को मुख्य 2 कैटेगरी में रखा जाता है, प्राकृतिक और मानव जनित। प्राकृतिक कारण बहुत धीरे धीरे प्रभावी होते हैं और लंबे समय में अपना असर दिखाते हैं, जो कि खतरनाक नहीं होते, लेकिन मानव जनित कारण कम समय के अंदर ही ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। मानव जनित कारणों में ग्रीन हाउस गैसों का ज़्यादा उत्सर्जन, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब गैसें आती हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य ने विकास के नाम पर जो वनों को नुकसान पहुंचाया है, उससे भी जलवायु परिवर्तन में के अंदर काफ़ी तेज़ी आई है। या कृषि के अंदर भी नाइट्रोजन की ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करने से, उर्वरकों के प्रयोग करने से जो पृथ्वी का हीट बजट है वो बिगड़ा है। या कृषि के अंदर कंबाइन का ज़्यादा प्रयोग हुआ है। कंबाइन हार्वेस्टर फसलों को जल्दी काटते हैं, लेकिन जो उनके पीछे अवशेष हैं वो ज़्यादा छोड़ देते हैं, लेकिन किसानों के पास और कोई चारा नहीं है, उन्हें जलाना पड़ता है। उससे भी तापमान में बढ़ोतरी हुई है, जो कि बाद में जलवायु परिवर्तन का कारण बनते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को हम 2 कैटेगरीज के अंदर रखते हैं। पहला मध्यम वर्ग यानी कृषि पर प्रभाव। इसमें मानसून की अनियमितता मुख्य है, यानी मानसून काफ़ी अनियमित हो गई है। जब आती है तो कई जगहों पर बहुत अधिक बरसात देखने को मिलती है, वहीं कई जगहों पर सूखे की स्थिति पैदा हो रही है। इसके अतिरिक्त जो हमारे पूर्वी और पश्चिमी तटीय इलाके हैं, वहाँ पर चक्रवातों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। यानी कुल मिलाकर इससे जो बारिश का पैटर्न है वो बुरी तरह से गड़बड़ा गया है। या जो पश्चिमी विक्षोभ देखने को मिलते थे दिसंबर और जनवरी के महीनों में, खासकर उत्तरी भारत में गेहूं की फसल के लिए जिन्हें वरदान माना जाता है, उनमें के अंदर भी कमी आई है, बरसात के अंदर कमी आई है। लेकिन कई बार वे विक्षोभ अप्रैल या मई तक खींचे चले जाते हैं, यानी कभी वे बहुत ज़्यादा सक्रिय हो रहे हैं, कभी बिल्कुल ही कम। तो यह मुख्य इसका जो प्रभाव है देखने को मिल रहा है। दूसरा, तापमान बढ़ने से एक ऐसा अनुमान है कि गेहूं की फसल की पैदावार आधी रह सकती है भारत के अंदर आगे आने वाले सालों में। या पशुओं पर बात करें तो पशुओं की प्रजनन क्षमता के अंदर कमी आई है, दुग्ध उत्पादन में कमी आई है, या पशुओं के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी कम हो रही है। यह सब जलवायु परिवर्तन के मुख्य परिणाम हैं, जो कि कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। और यह बात ध्यान रखने योग्य है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। वहीं इसके दूसरे प्रभावों की बात करें तो गरीब लोगों पर या निम्न वर्ग पर किस तरह प्रभाव डाल रही है। इसके अंदर खासकर शहरों में जीवन प्रभावित हो रहा है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां जलवायु परिवर्तन के लिए कोई मुख्य कानून नहीं बनाया गया है, और यह सरकारी आदेशों के भरोसे बिना कोई जवाबदेही के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विकास के नाम पर जो अनेक वन हैं वो काटे जा रहे हैं, उससे भी बैलेंस बिगड़ रहा है। शहरों के अंदर जो गरीब और निम्न वर्ग है वह फुटपाथ पर रहता है या दिहाड़ी मजदूरी करता है, यानी वह वायु प्रदूषण नहीं कर रहा, लेकिन जो अमीर वर्ग है वह विभिन्न उद्योग चलाता है, फैक्ट्री चलाते हैं, या जो मुख्य कारण है उसका धुआं, वह भी उन्हीं के वाहनों द्वारा छोड़ा जा रहा है। इसे हम पर्यावरण का अन्याय कह सकते हैं कि जो लोग पर्यावरण प्रदूषित नहीं कर रहे वही इससे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। अमीर वर्ग तो अपने लिए एयर कंडीशनर
या एयर प्यूरीफायर का इंतजाम कर सकता है, लेकिन गरीब वर्ग को तो सारा साल इसी वायु प्रदूषण के अंदर रहना है। यही इसकी सबसे बड़ी विडंबना हम कह सकते हैं, जिसे कि तुरंत प्रभाव से बदलने की आवश्यकता है। विकास के नाम पर पर्यावरण को क्षति पहुंचाई जा रही है। जंगलों के रहने वाले जो स्थानीय समुदाय हैं उनसे उनके हक छीने जा रहे हैं। ग्रीन इंडिया मिशन और क्षतिपूर्ति विभाग है वो इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यानी जंगलों को काटा जा रहा है, लेकिन वहाँ पर खाना पूर्ति के लिए इस प्रकार के पेड़ लगाए जा रहे हैं जो जल्दी उगते हैं, और ऐसे बाग विकसित कर दिए जाते हैं वहाँ पर जो दिखने में हरे होते हैं, लेकिन वो प्राकृतिक जंगलों का स्थान कभी नहीं ले सकते। जो इनका विकल्प हो सकते हैं, यानी हमें कोयला चाहिए, बिजली चाहिए, लेकिन इसका विकल्प क्या हो सकता है? सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। लेकिन उन पर भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको चलाने वाली, वे भी निजी समुदाय से बिलोंग करती है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन इस पर कभी भी किसी प्रकार की सार्वजनिक चर्चा देखने को नहीं मिल रही। एक अति गंभीर मुद्दा है, इस पर तुरंत प्रभाव से एक बड़े स्तर की जो चर्चा है वो आयोजित की जानी चाहिए। युवाओं की भागीदारी इसके अंदर सुनिश्चित की जानी चाहिए। हमें पृथ्वी और उसके संरक्षण के जो बनाए गए नियम हैं उनको अपने जीवन के अंदर अपनाना होगा। प्रकृति हमारा भरण पोषण करती है, हमें भी उसका संरक्षण करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर जो लोग इन चीज़ों से वंचित हैं, यानी विकास के नाम पर जिन्हें लूटा जा रहा है, उनको भी चाहिए कि वे अपनी एकजुटता दिखाएं। जैसे कि ब्राज़ील के एक लेखक पाओलो फ्रेरे ने कहा है कि समाज में अन्याय से मुक्ति वंचित वर्गों के आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक रूप से चेतना के अंदर उदय और उनकी भागीदारी से ही निश्चित है। समाजशाला में आज इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें। फिर किसी और दिन मुलाकात होगी समाज के किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।